गुड मॉर्निंग और स्वागत है एक नई वीडियो पे। आज मैंने ये सोच के रेस्ट लिया था कि मिस्त्री आएगा और ये मिरर 2 फिक्स हो जाएगा यहाँ पे, और फिक्स होने के बाद तो कोई पोजिंग वोजिंग होगा अच्छे से, ठीक है। लेकिन मिस्त्री का आना ही कैंसिल हो गया, उसका ड्रिल मशीन कोई और ले चुका है, तो वो कल आएगा सुबह। तो कल का इंतज़ार नहीं कर सकता मैं, मैं जिम चला जाता हूँ, क्योंकि रेस्ट फालतू का लेकर लाभ नहीं है, ठीक है। तो आज जिस टॉपिक का ऊपर आज सोचा हूँ वीडियो बनाना वो बनाऊँगा, और देखते हैं क्या वर्कआउट करता हूँ, और वर्कआउट करते करते मैं इंफॉर्मेशन देते रहूँगा, ठीक है। एक टाइम था सुबह उठ के मेरा पहला काम होता था फ़ोन उठाना, और पता है उसके बाद क्या होता था? इंस्टाग्राम खोलता था, 1 घंटे स्क्रॉल करते रहता था रील्स। उसके बाद यूट्यूब खोलता था, 1 घंटे शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहता था। ना कुछ ढंग का सीखता था, ना कुछ ढंग का दिखता था। पूरा सुबह 1-2 घंटे कैसे निकल जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था। ना वर्कआउट होता था, ना मेडिटेशन होता था, और ना दिन का प्लानिंग। और रात को भी जब मैं बेड पे जाता था तो फ़ोन ओपन करता था, और टाइम का पता ही नहीं चलता था कब 1 बज गया, 2 बज गया। और सुबह उठ के फ़ील होता था कि यार स्लीप कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे पेन कर रहा है, वहाँ पे पेन कर रहा है, वर्कआउट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इतना सारा प्रॉब्लम होता था। मेरा रूटीन पूरी तरह बिगड़ चुका था, सिर्फ़ फ़ोन का वजह से। लेकिन मैंने अपने आप को वापस सँभाला, और आज मैं वही सिंपल स्टेप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, बिना मोबाइल डिटॉक्स के और बिना मोबाइल छोड़ने के। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो मोबाइल से तो परेशान है लेकिन एस्केप नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक एवरेज लड़का हूँ जिसको फ़िटनेस और प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन एक टाइम था जब मेरा एवरेज स्क्रीन टाइम 6 से 7 घंटे तक रहता था। ओह! लास्ट लास्ट वीक से एक ज़्यादा आया, करीब 6 आया था। वो जो मेरा 6-7 घंटे मोबाइल चलाता था उसमें से 60-70% मेरा सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में चला जाता था। मतलब सो के उठने के बाद ही फ़ोन, खाना का मिडिल में फ़ोन, काम के मिडिल में फ़ोन। उसका वजह से मेरा वर्कआउट, नींद सब पूरा मतलब डिसबैलेंस हो गया था। पूरा लाइफ का एल लगा हुआ था। और मैं बोलता हूँ ये सेट खत्म कर लूँ, उसके बाद बोलता हूँ ये मेरा सेकंड सेट है और लास्ट सेट। मैं 2 ही सेट लगाता हूँ इसका। फक। इसका वजह से पता है मुझे क्या होता था? मतलब सारा दिन तो एनर्जी रहता ही नहीं था क्योंकि स्लीप खराब हुआ है, मूड स्विंग्स होता था, ठीक है। वो मैं जब कटिंग स्टार्ट किया था तब का बात बोल रहा हूँ, ठीक है। इतना प्रॉब्लम होता था, और मैं जानता था मेरे साथ मैं गलत कर रहा हूँ इसमें। तभी भी मुझ पे कंट्रोल नाम का कोई चीज़ ही नहीं था, ठीक है। मतलब सोचता था कंट्रोल करूँ, और देखता भी था वीडियोस, लेकिन कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। तो ये सिचुएशन था। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ एक हैबिट नहीं है। ये जो मैंने अ, मतलब वो सब मोबाइल यूज़ करते करते जो डोपामिन लोड लिया है उसका वजह से ही हो रहा है सब, ठीक है। मुझे रियलाइज़ हुआ ये बस एक बैड हैबिट नहीं है, ये डोपामिन ओवरलोड है, ठीक है। मतलब आप जो बार बार सोशल मीडिया यूज़ करते हो उसका वजह से आपको एक अच्छा लगने लगता है ना वो चीज़, कि आप उसका बिना नहीं रह पाओगे। जब भी मन किया, क्योंकि हाथ में मोबाइल रहता है, कभी भी मन किया उठा के दबाने लगो, यही बात है। जब आप बार बार मोबाइल यूज़ करते हो, सोशल मीडिया यूज़ करते हो, तो क्या होता है आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलता है, जिसके आपका ब्रेन को क्या होता है कि डोपामिन हिट्स थोड़े थोड़े टाइम में मिलते रहता है। फिर मैं बोलता हूँ ये सब खत्म कर लो। पता नहीं फ्रेम आ रहा है क्या? कोई नहीं।
और धीरे धीरे क्या होता है कि आपका ब्रेन जैसे नॉर्मल चीज़ें, वॉकिंग, मेडिटेशन, ये सब चीज़ों को बोरिंग समझने लगता है। ठीक है, इससे मतलब ब्रेन को लगता है कि ये सब कुछ है नहीं मेरे लिए। ठीक है, गवर्नमेंट हिट ही नहीं हो रहा है ये सब करने में। ब्रेन को लगता है कि मैं बहुत मशक्क़त कर रहा हूँ, बहुत टफ लग रहा है मेरे को। ठीक है, आप पकड़ लो कोई चीज़ करने जा रहे हो, ठीक है, मेडिटेशन, आपको लगेगा मैं बैठूँ 10 मिनट इसमें, कोई मज़ा नहीं है, साइलेंट। ठीक है, और इसमें आप मोबाइल स्क्रॉल करोगे, नई नई चीज़ें देखोगे, तो ब्रेन को तो लगता ही है कि यार मज़ा आ रहा है मुझे, और थोड़ा कर करके कैसे ही 2-3 घंटा निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। इसलिए देखना, जब आप फ़ोन साइड पे रखते हो तो आपको कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लगता है सारा दुनिया ही बोरिंग हो चुका है। ठीक है, ये सबसे बड़ा पहले आपको डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा। ये मेरा सेकंड सेट है, सेकंड सेट खत्म कर लेता हूँ। अब इसका सोल्यूशन क्या है? डोपामिन रीसेट, मतलब फ़ोन का कंट्रोल वापस लेना है, बिना किसी एक्सट्रीम तरीके से। और पहला स्टेप है कि ऑब्जर्व करो। पहले मैंने क्या किया था कि पहले 4-5 दिन मैंने कुछ नहीं किया हूँ, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था कि मेरा पूरा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ पे जा रहा है, सोशल मीडिया या फिर गपशप, या फिर कौन सा मैं ये ऐप ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब ऑब्जर्व करो पहले 4-5 दिन, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं डिस्कस करूँ। अब दूसरा स्टेप ये है कि मैंने अपना डिजिटल वेलबींग का ऐप जो होता है मोबाइल पे, एंड्रॉयड पे, वो ऑन किया। मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि उससे कौन सा ऐप्स में ज़्यादा टाइम जा रहा है। ठीक है, उससे हुआ क्या कि मेरा जो सारा दिन का ज़्यादातर टाइम जिस पे यूज़ होता था, वो मुझे दिख गया कि कौन सा ऐप में जा रहा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। ये मेरा सेकंड सेट है और लास्ट सेट है। देखता हूँ इसमें कितना मारता हूँ। लास्ट तो आया 8, अभी तो 9 है, मतलब 9 या 10 ट्राई करूँगा आने का। और तीसरा स्टेप ये है कि मैंने सब में जो ऐप ज़्यादा यूज़ करता था उसमें मैंने लिमिट्स लगाया। तो इंस्टाग्राम में 30 मिनट्स, फिर यूट्यूब पे हुआ 45 मिनट्स। तो इससे क्या हुआ कि मेरा मतलब जब भी मैं ऐप का टाइमिंग क्रॉस करता था तो वो मुझे रोकता था। ठीक है, जो टाइमिंग मैंने सेट किया था, तो ये बेनिफिट होने लगा कि मुझसे अब जब भी सिग्नल देता था कि ये अब नहीं करना है मुझे, ठीक है, इतना लिमिट क्रॉस हो चुका है तुम्हारा, तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है रोकने पे। मतलब मैं सेंटेंस एग्जैक्टली नहीं बता पाया हूँ, लेकिन समझ जाओ। और चौथा स्टेप ये है कि मैंने सब अननेसेसरी ऐप्स का, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ठीक है, जिससे मतलब जो ऐप्स यूज़ नहीं करता था उसका नोटिफिकेशन मैंने ऑफ कर दिया। इससे क्या हुआ कि मेरा नोटिफिकेशन आता नहीं था तो माइंड में ट्रिगर ही नहीं होता था कि मेरे ये ऐप्स खोलना है। ठीक है, और जैसे इंपॉर्टेंट ऐप्स था, जैसे व्हाट्सएप, बैंकिंग ऐप्स, जो मुझे फ्रिक्वेंटली दरकार पड़ता है, जैसे नोटिफिकेशन, मतलब ज़रूरत होता है, नोटिफिकेशन आता है तो मेरा इम्पोर्टेंट रहता है वो, तो वो सब ऐप्स का ही मतलब जो ज़रूरत है वही ऐप्स का नोटिफिकेशन ऑन था, और बाकी जो है वो ऑफ करके रख दिया था मैंने। और चौथा या पांचवा है, पता नहीं, जो भी है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप है कि मैंने अपना होम स्क्रीन जो होता है, ठीक है, वो क्लीन कर दिया। ठीक है, ज़रूरत का ऐप्स जैसे मेरा कॉल का हुआ, व्हाट्सएप और बैंकिंग ऐप्स, और शायद और एक ऐप्स है, शायद कुछ है वो भी इम्पोर्टेंट है, और नोट्स है। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट रखा हूँ, और सोशल मीडिया सब
लास्ट पेज में कर दिया। ठीक है, इससे बेनिफिट होता है कि आँख में नहीं आता है तो मैं क्लिक ही नहीं करूँगा। ठीक है, आउट ऑफ रेंज आउट ऑफ माइंड। ठीक है, ये फंडा है इसमें। और सिक्स्थ स्टेप तो भूल ही गया कि मैं सोने का पहले 1 डेढ़ घंटा पहले, जैसे मैं 10 बजे तक सो जाता हूँ। ठीक है, तो 9 बजे मैंने मोबाइल ऑफ करके सीधा मैं मेडिटेशन में लग जाता हूँ। ठीक है, तो 15-20 मिनट्स मेडिटेशन करता हूँ। इससे मेरा मतलब सारा दिन का जो भी स्ट्रेस है, ठीक है, वो पूरा साइड चला जाता है। ठीक है, माइंड में रहता ही नहीं है। ठीक है, फोकस सिर्फ प्रेजेंट पे करता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद इससे क्या होता है कि मेरा नींद भी अच्छा आता है और मोबाइल पे भी फोकस नहीं जाता है। ठीक है, मतलब मैं तुरंत 9 बजे बंद कर दिया मोबाइल, मोबाइल बंद ही करके मैं मेडिटेशन करने चला जाता हूँ। तो इससे बेनिफिट होता है, तो बोल ही दिया बेनिफिट। ठीक है, और तो कुछ मेजर नहीं, बस 10 बजे तक सो जाता हूँ, 10 बजे सो के 7 बजे उठता हूँ, उसके बाद फिर से काम शुरू। इससे ये सब जो स्टेप बोला हूँ ये इस्तेमाल करके देखो, सच में मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। बेस्ट हैक्स एंड टूल्स जो मुझे हेल्प किया कि ये दुविधा से मैं निकल पाऊँ। ठीक है, जो पहला है ऐप ब्लॉक। मतलब जब भी मैं वो ऐप्स ओपन करता था तो मुझे एक नोटिफिकेशन आता था किस रीज़न से खोलना चाहते हो ऐप। ठीक है, तो वो मुझे 1 सेकंड या 2 सेकंड या बल पकड़ लो 1 मिनट तक मुझे टाइम लेता था सोचने के लिए कि मैं खोलूँ कि नहीं। तो मुझे वही 1 मिनट का डिले मिल जाता था, उसमें मैं सोच पाता था कि मैं खोलूँ या ना खोलूँ। तो ये मुझे काफ़ी हेल्प किया और आप यूज़ कर सकते हो। और दूसरा है फॉरेस्ट ऐप। मतलब जब आप फ़ोन यूज़ नहीं करते हो, ठीक है, उसका ट्रिक देखो क्या है ऐप्स का। जब आप फ़ोन यूज़ नहीं करते हो तो गाछ बड़ा होता है, जब भी आप फ़ोन करते हो तो गाछ मर जाता है। मतलब आप जितना देर तक गाछ मतलब फ़ोन यूज़ नहीं करोगे तो गाछ बड़ा होता रहेगा। इससे आपको मिलेगा कि मैं कितना देर तक नहीं किया, जब भी आप ओपन कर लेते हो वो ऐप्स तब वो गाछ मर जाता है। और जब आप नहीं करते हो वो ऐप यूज़ तो गाछ बड़ा होने लगता है। और तीसरा वो चीज़ है कि मैंने यूज़ किया कि गैस के लैप लगा दिया। उससे क्या होता है कि स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। ठीक है, तो आपको मोबाइल चलाने का मन ही नहीं करेगा, इंटरेस्टिंग ही नहीं लगाया मतलब इंटरेस्टिंग ही नहीं लगेगा तो क्या ही चलाओगे मोबाइल। और चौथा है कि मैंने होम स्क्रीन पे एक वॉलपेपर बनाया कि ये ऐप्स यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो मेरे को रिमाइंडर मिल जाता था कि मोबाइल ऑन करते वक्त ही कि ये ऐप्स यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये आप भी कर सकते हो। ठीक है, वो तो पास्ट का बात था, लेकिन मैं अभी क्या करता हूँ, मेरे को अभी प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ। ठीक है, मतलब पास्ट को लेके फ्यूचर को लेके, तो मैं अभी लगाया हूँ फोकस ऑन लिखा हूँ इसमें। और जैसे ये स्टार्टे में ऑफ है और प्रेजेंट में ऑन है और फ्यूचर में ऑफ है। तो ये चीज़ आप भी यूज़ कर सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, मतलब एक टाइप का रिमाइंडर मिल जाता है आपको। ये मेरा लास्ट सेट है। और ये एक्सरसाइज क्या बोलूँ, लेटरली जस्ट काउंट फ्रक्स। ठीक है, क्योंकि मुझे दोनों पे आज फोकस करना था तो दो एक्सरसाइज करने के बजाय एक ही में कर देता हूँ। स्मार्ट मूव। अभी मुझे याद आया कि मैं वो गेस के नहीं, सॉरी, ग्रे स्केल ऐप है। ठीक है, तो बुरा मत मानना। पहले मेरा जो स्क्रीन टाइम रहता था 6-7 घंटे, ठीक है, वो अभी कम के करीब 2-2.5 घंटा, हाँ 2 घंटा शायद हो गया है, 2 घंटा के आसपास। ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें मैं क्या करता हूँ, मेरे लिए तो बहुत बेनिफिट हुआ है। वो एक्स्ट्रा टाइम मैं वर्कआउट करता हूँ, फिर फुल डे का प्लानिंग करता हूँ, फिर खुद के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, जैसे कार्डियो कर लिया। और और बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, ठीक है, आपको ऐसे भी जब टाइम निकलेगा ना, जब आप वेस्ट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको एक कोई भी बेनिफिट चीज़ों में लग जाता है। ठीक है, जो आपको बेनिफिट करता है फ्यूचर में। सबसे
अच्छा चीज़ मेरे लिए क्या हुआ पता है कि फेटलॉस में मेरा कंसिस्टेंसी आ गया, ठीक है, मेरा नींद इम्प्रूव हो गया, मेरा मॉर्निंग एनर्जी 2x हो गया, और सबसे अच्छा चीज़ हुआ कि मेरा माइंड क्लियर रहने लगा, ठीक है, मतलब मैं क्लियरली सोच पाता हूँ अभी, ठीक है, स्क्रीन टाइम कम होने से, क्योंकि नींद कंप्लीट होता है, दिमाग की कैपेसिटी बढ़ गया, ठीक है। तो ये सब इतना ज़्यादा बेनिफिट हुआ है मुझे। और मेरा सेकंड सेट में ऑल आउट फेलियर जाऊँगा, ठीक है, मैटर नहीं करता है कि कितना भी रह पाए। अभी मुझे फोकस फील होता है, ठीक है, फिर डिसिप्लिन फील होता है, और फील होता है कि कि अभी मैं मोबाइल को यूज़ कर रहा हूँ, मोबाइल मुझे नहीं। फ़ोन एडिक्शन सिर्फ एक बंदे का प्रॉब्लम नहीं है, हर बंदा इस प्रॉब्लम से गुजरता ही है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके कंट्रोल वापस लेना शुरू करो तो रूटीन भी ठीक होगा, फोकस भी वापस आएगा, और प्रोडक्टिविटी प्लस फिटनेस दोनों ग्रो करेगा।